परीक्षित, ये देखो प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न कौन है? ये कामदेव के ही अंश है, स्वयं साक्षात कामदेव हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागुर्जमन्यना। ये स्वयं कामदेव तुम्हारे सामने देखो। आज माँ के सामने कामदेव बहू को लेकर के पहुंच गए। माँ मगन, रुक्मिणी माई मगन हो गई। रुक्मिणी माई सोच रही थी कि बेटा होगा, बड़ा होगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, लेकिन बेटा जन्म लेते ही दूसरे दिन गायब हो गया। आज बहू के साथ लौटा है, खूब आनंद से मगन हो गई। अच्छा, सासू को क्या चाहिए? सासू को यही चाहिए ना कि बहू जो है उसकी सेवा करे, बहू सेवा करे। लेकिन आजकल की बहुएं बहुत कम सेवा करती हैं। एक बार एक सासू बीमार हो गई, और जब सासू बीमार हो गई तो बहू, बड़ी वाली बहू लेकर के हॉस्पिटल पहुंच गई। और जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने देखा, कहा बहू तुम कौन हो? बिटिया तुम कौन? कहा मैं बहू हूँ। कहा तुम्हारे सासू की तबीयत बहुत खराब है, 2% खून 2% आ गया, इनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, इनको जल्दी से ब्लड की व्यवस्था करो, इनके पुत्र को बुलाओ, इनके बड़े पुत्र, छोटे पुत्र और छोटी बेटी, बड़ी बेटी, सजली बेटी, मझली बेटी, जो इनसे ब्लड रिलेशन वाली है उनको बुलाओ, उनका ब्लड मिल जाएगा। सब लोग आए, किसी का ब्लड मिला नहीं। और जब किसी का नहीं मिला तो बहू ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा निकाल लीजिए। डॉक्टर बेमन से सोचा मिलेगा तो ही नहीं, तो डॉक्टर ने ब्लड निकाला, स्लाइड बनाई, देखा तो जो ग्रुप बहू का वही ग्रुप सासू का मिल गया। डॉक्टर ने अचंभित नजर से देखकर बोला, ए बहू ये बताओ तुम्हारा, अरे बेटे का नहीं मिला, बेटी का नहीं मिला, सजली बजली बेटी का नहीं मिला, सजले बजले बेटे का नहीं मिला, लेकिन तुम तो 300 किलोमीटर दूर से आई हो, तुम्हारा कैसे मिल गया? बहू धीरे से मुस्कुरा कर बोली, अरे डॉक्टर साहब आप हो गजब हो, ये हमारी सासू है, जिंदगी में हमारे खुनवा चूस से है, चूस मोटी हो गई थी, यही हमारा ही काला खुनवा है, तो मिलेगा नहीं तो और कैसे होगा? बोलिए भगवान की सेवा करिए, आप लोग भी सेवा करिए। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपगम्यम। सेवा धर्म से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। ये जन जीवन एक तपस्यालय जिसमें जन सेवा मात्र धर्म, लेकिन उससे पहले तुम्हें निज सेवा का करना होगा शीघ्र। समदम नियम साधना केवल प्रथम जितेंद्री बन जाओ, हिष्ट पुष्ट आरोग्य देह से जन सेवा में लग जाओ। जन सेवा ईश्वर सेवा है, यही बात बतलाता हूँ, अपने हृदय में बैठे गुरुवर की बात सुनाता हूँ। इसलिए सेवा धर्म से बढ़कर के कोई धर्म बहनों है ही नहीं। भक्तों सेवा को करिए, पिता की सेवा करिए, माता की सेवा करिए, बड़े भाई की सेवा करिए, जो जैसा है उस भाव से सेवा में लगा रहे। आप लोग सासू का शाम को सास का चरण दबाया करिए। यहाँ बहुएं भी बैठी होंगी, भाई सासू के लिए बोल दो कुछ, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो सासू को, बहू को चाहिए सासू का एक बार एक महाराज जी थे, हम उनके साथ थे, सीनियर थे मुझसे, वो कह रहे थे कि मैं एक सत्य घटना बताऊं। हमने कहा गुरु जी बताइए। तो कहा कि एक बार एक सासू जी थी, उनकी 2 बहुएं थी। हमने कहा तब क्या हुआ? कहा एक बड़ी बहू थी, एक छोटी बहू थी। बड़ी बहू सासू का चरण दबाने के लिए गई तो सासू बोली कि कौन? कहा कि बहू। कौन वाली? कहा बड़ी वाली। तो सासू ने पैर फैला दिया, आधा घंटा से पैर दबा रहे, लेकिन सासू कुछ नहीं बोली। 1 घंटा बीत गया, सासू नहीं बोली। 1.5 घंटा बीत गया, सासू तब धीरे से बोली, बारे बिटिया अब एक नस पौलू है, अब नस मिल गई। यानी 1.5 घंटा एक पैर और 1.5 घंटा एक पैर, 3 घंटा की छुट्टी हो गई। इतनी मोटी बहू आई और 15 दिन में पतली हो गई। 3 घंटा सर्विस मिल गई उसको। एक दिन छोटी वाली बहू ने कहा दीदी आज तुम अम्मा का पैर नहीं दबाओगी, आज उनका पैर मैं दबाऊंगी। बड़ी वाली बहू बोली तू कैसे, तू मत जाना, तू तो पतली है, उड़ जाएगी। 3 घंटे के लिए बुक कर देंगी माता जी। कहा कि 3 मिनट में मैं छुट्टी कर दूंगी। कहा 3 मिनट में? और सचमुच 3 मिनट में माता जी चिल्लाने लगी, बस जा बिटिया, पूरी न गई। तो बड़ी वाली बहू ने कहा क्या कर दिया? कहा कि दीदी मैंने लेफ्ट हैंड फार्मूला नंबर 5 प्रयोग कर दिया। जितनी बहुएं हैं इनका जरा बायां हाथ देखिए महाराज जी। बायां हाथ जब देखेंगे इतना लंबा लंबा नाखून,
कि पता नहीं क्यों नाखून। एक बार तो मुझे एक बहू प्रणाम करने आई, ऐसे आपकी तरह मैं बैठा था, प्रणाम की, उसका नाखूनवा हमारे असनवा में फंस गया। अब फंस के निकल के लटकने लगा। हमने कहा बेटिया तुम्हारा नाखून? कहा बाबा नकली है। तो नकली नाखून लेकर के ये लोग पता नहीं सुपरखा की आदि क्यों बन जाती है। गंदी बात है। नाखून रहेगा सेवा नहीं कर पाओगी। और वही छोटी वाली बहू नाखून वाला हाथ अम्मा के पास गई और अम्मा सोची बड़ी वाली है, और जैसे दबाई अम्मा चिल्लाई बस 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 हो गया बिटिया जा। तो कभी ऐसी सेवा जीवन में न करना। सेवा करना तो अंतःकरण से सेवा करना, भाव से सेवा करना। सेवा से मेरे प्रभु मगन हो जाते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद जब प्रद्युम्न जी अपने धर्मपत्नी को लेकर के जब ये पहुंचे तो उस समय 16,107 विवाह और कर लिए थे भगवान। 16,107 विवाह मेरे गोविंद का और हो चुका था। ये तो पहला विवाह है आपने सुना, और दूसरा विवाह एक भालू की कन्या से भगवान ने कर लिया। भालू की कन्या से। परीक्षित जी बोले, हे स्वामी मेरे मन में कौतूहल उछल रहा है, मेरे प्रभु मेरे गोविंद एक भालू की कन्या से कैसे विवाह कर लिए। तब ये कथा बता रहे हैं दूसरे विवाह की चर्चा में। परम भागवत सुखदेव भगवान बताए कि उस समय एक यदुवंशियों में एक राजा था, बहुत प्रतापी राजा वो भी था, और उस राजा का नाम था सत्राजीत। और सत्राजीत जो है यदुवंशियों में श्रेष्ठ राजा था। और जैसे एक महाराजा होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, और उसके नीचे छोटे छोटे और राजाएं होते हैं, ऐसे छोटे छोटे राजाओं में श्रेष्ठ राजा वो सत्राजीत था। सत्राजीत दो भाई थे, एक सत्राजीत, उसके छोटे भाई का नाम प्रसेनजीत था। और सत्राजीत बहुत तपस्वी था, और उसको सूर्य जी ने एक मणि दे दिया था, उसका नाम था समयंतक मणि, सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि दे दिया था। कहा कि ये मणि मैं क्या करूंगा? कहा कि तू राजा है, काम आएगा, इसकी पूजा करना, वंदना करना, और रोज ये 8 भर सोना देगा, भार सोना, 8 भार। एक भार का मतलब 25 किलो, 8 भार का मतलब कितना हो गया? 2 कुंतल, 2 कुंतल सोना वो मणिजवा रोज देती थी। किसी ने कहा कि हे सत्राजीत, इस समय हमारे गोविंद राज भाव में बैठे हुए हैं, सब जनमानस का अखिल विश्व का कल्याण कर रहे हैं, और तुम सोना लेकर के क्या करोगे? एक काम करो सत्राजीत, तुम मणि जो है तुम पहुंचा दो मेरे गोविंद के पास, और सोने का काम वहां है, तेरे पास सोने का काम नहीं है, तू क्या करेगा सोना? उसने इधर उधर सोचा कि इसको मैं नहीं दूंगा, ये मुझे मिली है, और जब ना बोल दिया तो पकड़ करके 2 फाट किया, और तुरंत मणि को लेकर के अपनी लाडली बेटी जामवंती को दे दिया। कहा दिया लो, पिता की तरफ से उपहार ले लो। अब तक तो मैं कुछ नहीं दे पाया, हर पिता का धर्म बनता है अपनी बेटी को कुछ न कुछ उपहार दे, आज मैं पहला उपहार तुमको दे रहा हूँ। अब दे दिया उपहार। और इधर जो है सत्राजीत आकर के अपनी औरत से कहा, मुझे कुछ शंका लग रहा है। क्या शंका लग रहा है? कहा मेरे भाई की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या हो गई, और हत्या का कारण मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बताना मत, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अपने पत्नी से कहा कि मुझसे एक दिन कन्हैया
समयंतक मणि मांग रहे थे। भैया भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं, भागवती गंगा की तरफ से साधुवाद। मुझसे एक बार कन्हैया ने संदेश मुझे भिजवाया था, मुझसे स्वयं कहा था कि समयंतक मणि हमको दे दो, और इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा उससे मैं समाज का कल्याण करूंगा। मैंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारे भाई को मार करके, हत्या करके मणि ले लिया, लेकिन बताना मत किसी से। ये कह दिया कि बताना मत किसी, बस इतना ही। तो अगर महिलाओं को पता हो जाए कि बताना मत किसी से, बहन जी मैं आपको बता रहा हूं लेकिन बताना मत किसी से, बस आग की तरह फैलने लगी बात। इनके पास तो बात पचने वाली है नहीं। अच्छा, आप लोगों की बात मैं नहीं करता, मैं उनकी बात कर रहा जो सत्संग कभी नहीं करती, मैं उनकी बात करता हूँ। उनके अंदर एक नहीं, उनके अंदर 8 यौगुण आ जाएगा। अरे नारी स्वभाव सत्य को कही, नारी स्वभाव सत्य को कही, नारी स्वभाव सत्य को कही, स्वभाव सत्य को कही, नारी स्वभाव सत्य को कही। अवगुण आठ सदा रही, अवगुण आठ सदा रही, अवगुण आठ सदा चपलता माया और भैया विवेकया शौच अदाया। अगर सत्संग नहीं करोगी बहनों तो जो गुण है वो अवगुण में बदल जाएंगे, सत्संग करोगी तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अपने अवगुण को सद्गुण में बदलने के लिए भगवान से जुड़ जाओ। जो चीज भगवान से जुड़ गई, अनुकूल से समर्प्यम प्रतिकूल से विवर्जनम, ये एक धर्म का सूत्र है। क्या हमको करना है? अनुकूल, जो हमारे जीवन में अनुकूल हो, जो शास्त्र विहित हो, जो हमारे माता पिता के अनुकूल हो, हमारे सास ससुर के अनुकूल हो, हमारे मानव धर्म के अनुकूल हो, उसको पकड़ना है, और जो इसके प्रतिकूल है उसको छोड़ देना है। बस यही धर्म है। अनुकूल से समर्प्यम प्रतिकूल से विवर्जनम। बोलिए गोविंद भगवान। अनुकूल क्या है? अनुकूल ये है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षेत्रकारिणी, सूर्योदय से पहले 2 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। आप लोग उठते हो कि नहीं? सूर्य अच्छा है, बताइए। 4 बजे हमारी आवाज की चीची कर रही, कहाँ गया तुम्हारा हुआ बेटा? इसको हल्का सा मीट डालो, बेस डालो, चीची जो कर रहा है हरदम। हरिओम। बोलिए गोविंद भगवान की। 4 बजे हमारी आवाज कितनी बहनों को मिलता है? कितनी भक्तों को? जरा हाथ उठा करके बताइए। 4 बस हाथ नीचे। सारी बहनें यही बगल की है, 1 किलोमीटर के अंदर की। अच्छा, सबको, लेकिन आती कोई नहीं महाराज। जागती सब है लेकिन यहाँ कोई नहीं आई। यहाँ मैं 7 दिन से शिविर लगाया, 7 दिन 4 बजे से 6 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ सुबह। और यहाँ मैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए सहज योग सिखाता हूँ और निरोगी बनाने का मैं टिप्स छोटा छोटा इनको बताता हूँ, लेकिन सुनने के लिए नहीं। रोगी बनना स्वीकार है लेकिन 4 बजे उठना स्वीकार नहीं। पहले के महात्मा जगाने आते थे, आजकल के महात्मा तो खुद 7 बजे तक सोते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि 7 बजे तक महात्मा खुद ही सोते हैं, कहाँ जगाएंगे। अब पहले के महात्मा, हमको याद है हमारे गांव में एक महात्मा आते थे और 4 बजे भोरहरी में आते थे और एक लकड़ी लेकर के इसे खटखटिया और गहिर महुनिया गहरे ध्यान गहिर वंश दे भगवान कमर कमाई पूर्वज कीन जमन दूध भोग नह दे आम काट के ताल बताई कार्तिक तुलसी देव कुबा द्वारे से ब्राह्मण दई आयो कहीं का गए नगरवा खटपट 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 सीताराम ऐसे बोलते थे। अगर दरवाजा ना खुले तो खड़े हो जाते थे, भिक्षा नहीं लेते थे, केवल दरवाजा खुलवाने के लिए आते थे। फटक फटरिये पट गई अवसर से पल्लू गिरा करे, फटक फटरिये पट गई अवसर से पल्लू गिरा करे, जे खड़ी खड़ी फाका मारे लड़का सौचावनी गुजरे से एक लोढ़ा हिरवाई दे और चटनी की सही मुकरे से एक लोढ़ा हिरवाई दे और चटनी की सही मुकरे से जे करे सर पर तेल कमाओ छठी बरही के करा हो और पैर में रंग लगाए फुलिया फुल कीचड़ भरा हो नहीं आई गड़बड़ मारी हो सीताराम से भजो
सुहागन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोती हैं। इसलिए बहनों भूल करके भी आज इस धर्म को पकड़ लो, आज इस नियम को अपने जीवन में लगा लो। मैंने 80% घरों में जा करके देखा है। गोडा, बहराइच, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, मोहाना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, हर जिलों में गया। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, भारत के 2-4 राज्य छोड़ करके सारे राज्यों में मैं गया। 80% लोगों के घर में मैंने देखा कि सासू जाग जाती है लेकिन बहू सोती रहती है। बहू जगाई जाती है। दुल्हन अपने यहाँ, अपने जौनपुर में, दुल्हन ए बहू, अरे उठू, सवेरा हो गया, इंसान हो गया, फाट गई, पल्ला खोलो। सासू चिल्लाती है और बहू पल्ला खोलती। जिसके घर में ऐसा होता है उसके घर को देवता कभी प्रणाम नहीं करते। उसके घर में लंकरी, डाकनी, पिशाचनी, मोचनी, भूत बैताल डेरा लगा लेते हैं। पाटी पकड़िए कर सासू जगावे, पाटी पकड़िए कर सासू जगावे, पाटी पकड़िए कर सासू जगावे। अरे उठ गई मोहवा की जारी हो, सीताराम से भजो। उठ गई मोहवा से जारी हो, सीताराम से भजो। उठ गई मोहवा से जारी हो, सीताराम से भजो। कई के रसोइया के साग भात खाए, कई के रसोइया के साग भात खाए, कई के रसोइया जो साग भात खाए। आज के बाद, आज से भोग लगना चालू कर दो। आज जो भी बनाओ अपने ठाकुर जी को अर्पण करो, बशर्ते उसमें ठाकुर जी लायक हो, उसमें लहसुन और प्याज न हो। अपने गोविंद को अर्पण कर दो। तुलसी का पत्ता डालो, 20 लीटर पानी में 2 तुलसी का पत्ता डाल दो, पानी प्यूरिफिकेट हो जाता है। आरओ का पानी नुकसान कर सकता है लेकिन तुलसी मिश्रित जल नुकसान नहीं कर सकता। अगर आपके परिवार में कोई नशा करता हो तो उसको तुलसी और अदरक उबाल करके उसको देना चालू करो, बता करके दो कि आपकी औषधि तुलसी है, अदरक है, इसको पीजिए, फिर जाकर के शराब पीना, फिर जाकर के सिगरेट पीना, बस केवल 5 दिन पिला दीजिए तुलसी और अदरक। 5 दिन, मात्र 5 दिन। और ओम जोम शहरक शरक यही कह करके पिला देना। अगर न वो शराब और मदिरा और नशा की चीज छोड़ दे तब हमसे कहना कि उमादास
मैंने भागवती गंगा में सुना था, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा नशा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, कदापि ऐसा हो नहीं सकता। बस केवल आप मन से गोविंद के चरण को याद करिए और दे दीजिए। तो आज क्या करना, आज से भोग लगाना चालू कर देना है। अपने गोविंद को घर में एक कोने में गोविंद को रखो, छोटे से अच्छा सा सजा लो, पूरब और उत्तर की तरफ। घर में पूरब और उत्तर की तरफ कभी मत सोना, पूरब और उत्तर की तरफ अपने गोविंद को रखना। एक छोटा सा मंदिर ले लेना, एक छोटा सा स्थान बना लेना। चली गई आपकी माई, आज 7वें दिन कुछ बोलो, बोले गोविंद भगवान की। जिस घर में मेरे गोविंद का स्थान नहीं, वो घर भूत का डेरा है। जिस घर में मेरे गोविंद का भोग नहीं लगता, वहाँ दैत्य, राक्षस, लंकनी, डाकनी, पिशाचनी, मोचनी, भूत, बैताल भोजन करते हैं। वहाँ का भोजन कभी जो है वो सफल नहीं हो सकता है, कभी देववृत्ति का नहीं हो सकता। इसलिए आज मेरे ये गाने का मतलब ही यही है कि आज कई के रसैया साग भात खाए, कई के रसैया साग भात खाए, भगवान की सब दुखारी हो राम के भगवान की सब दुखारी हो राम के भगवान ये है गड़बड़ नारी हो सत्याजीत ने बताया अपनी पत्नी को, रातों रात आग की तरह बात फैल गई कि कन्हैया ने प्रसेनजीत को मार करके मणि अपने पास रख लिया है। और यह बात पूरा शोर हो गया और कन्हैया के कान में आवाज पड़ी। बलराम भैया जान गए। बलराम ने कहा, ये देखो मेरा कान्हा जरूर चोर है, ये माखन चोरी करता है और सारी चीजों को, ये जन जन के हृदय को चुरा सकता है, लेकिन ये पाथर, काकड़ी, मणि ये सब चोर नहीं है भाई। क्यों कान्हा, तुमने चुराया? कहा भैया हमने तो नहीं चुराया। अब कन्हैया आज सोच में पड़ गए हैं कि कैसे ये चोरी हमको लग गई। तब तक गुरु जी आ गए, गर्गाचार्य जी महाराज। बोलिए गर्गाचार्य महाराज की। गर्गाचार्य महाराज को सब लोगों ने बैठाया, बाबा सब लोग ने बैठाया असुंदर वृत्ति से। और जब उनको बैठाया गया, सारे द्वारिका वाले जो है आकर के जो है गर्गाचार्य महाराज के चरणों को प्रणाम किए। कहा कि महाराज ये बताइए, हमारा कान्हा तो ये सब चोरी नहीं करता था, मेरे कान्हा को चोरी कैसे लग गई? तो धीरे से आंख को मूंदा और फिर खोला। कहा घबराओ मत, कान्हा ने एक थोड़ा सा कमी कर दिया है। चांद चौथ का देखें मोहन भादव मास, एक भादव के चौथ के चंद्रमा देख लिए हैं। चांद चौथ का देखें मोहन भादव मास, ताको यह कलंक लगा मन मत करो उदास। उदास मत हो, इनको थोड़ा सा कलंक लगा है, वो धुल जाएगा। सब लोग बस केवल गोविंद का स्मरण करो। भगवान ने कहा राम राम राम, रवि कहाँ से कलंक लग गया, ये कैसे हम देख लिए। उसी दिन से भादव के चौथ का चंद्रमा देखना वर्जित हो गया। आज भी माताएं बूढ़ी बूढ़ी कहती हैं कि आज भादव के चौथ हो, आज का चांद जो देखेगा जीवन में कलंक जरूर लगेगा। जब कन्हैया को कलंक लग गया तो हम लोगों को तो लगने लगना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान जंगल में जाकर के प्रसेनजीत को खोजने लगे। खोजते खोजते देखे तो फटा हुआ शरीर प्रसेनजीत का पड़ा हुआ था। प्रसेनजीत को देखा तो वहां थोड़ी दूर पर देखा तो एक सिंह फटा हुआ पड़ा था। और जब सिंह को देखा तो गुफा सामने दिखाई दे रही थी। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे गुफा में प्रवेश किए, एक सुंदर सी कन्या वहां जो है वो पालने में
तो भाव से एक जवान कन्या जो है वो पालने में बैठी गुनगुना करके गीत गा रही थी और झूल रही थी और गोविंद के नाम का स्मरण कर रही थी। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद जब गुफा महकने लगी, मेरे गुरु जी ने कहा कि गोविंद के नाम का स्मरण, उधर जो है जामवंत राम के नाम का स्मरण कर रहे थे, लेकिन जामवंती जो थी वो गोविंद के नाम का स्मरण कर रही थी। लेकिन हमारी गुरु माता जब ये कथा सुनी तो हमको बताएं, हमको ऐसे हमको डॉक्टर बोलती थी, डॉक्टर ये बिटवा बताएं, हम उस समय वो जो जामवंत की कन्या थी वो क्या गा रही थी? हमने कहा हाँ गुरु माता तू ही बताए। एक लाइन याद है उनकी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कहे वो पालने में बैठ करके जब भगवान के पीताम्बर से हवा टकरा करके जब जामवंती के पास आई तो जामवंती विकल हो गई और जामवंती विकल होकर के अपने प्रीतम भगवान को याद करने लगी और याद करके एक लाइन गुरु माता ने बताया। पूरा तो भजन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक लाइन याद है कि बहलागी पूरबी बयरिया, बहलागी पूरबी बयरिया, सुधियो नलियो रे संग। सरसो फुलाए स्वामी हम बउराए, सरसो फुलाए स्वामी हम बउराए, सरसो फुलाए स्वामी हम बउराए। फुलैया की रहो फुलैया की डाल के कोयलिया, जिया मैली हरे सवैया, फुलैया की डाल के कोयलिया, जिया मैली हरे सवैया।
चरणों से हवा टकरा करके जैसे जामवंती के पास गई, जामवंती को अजीब सी खुशबू मिलने लगी। जामवंती का जैसे जीवन सार्थक हो गया। आज मेरे इस गुफा में ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। मेरी 16 साल की उम्र हो गई, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसी खुशबू मुझे कभी नहीं मिली। प्रभु क्या हो गया, हे गोविंद क्या हो गया। गोविंद के चरणों में झूमने लगी। मन ही मन गोविंद ने वरण कर लिया। बोली गोविंद भगवान की। और देखा तो अजब सी एक दिव्य मणि जो है लेकर के खेल रही थी। जब खेल रही थी, भगवान ने मणि को स्पर्श कर लिया और जैसे मणि को स्पर्श किया वैसे जामवंत का एक पैर जो है भगवान के वक्षस्थल पर लग गया। भगवान लड़खड़ा गए। भगवान ने देखा, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रहार कहां से आ गया। जामवंत ने खड़े होकर कहा, ये अपरिचित मानव, तुम अपरिचित होकर के मेरी कन्या को कैसे स्पर्श कर लिया। अब इधर तो भगवान ने एक पंच मार दिया, इधर से एक धड़ाम प्रहार हो गया और प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार होने लगी। 27 दिन युद्ध चला। जब 27 दिन युद्ध चलता चलता दिन भर युद्ध होता और शाम को जब भगवान लेटते तो जामवंत जी, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी देखा नहीं। हे महात्मा, तुम हो कौन? हे प्रभु हो कौन? मेरे प्रभु की छवि मेरे हृदय में गूंज रही है। और आज ये रतिया में चरण दबाते जामवंत, दिन भर लड़ाई करते, रात को चरण दबाते, फिर सवेरा होता, फिर मल्ल युद्ध चालू हो जाता। ऐसे 27 दिन तक जब मल्ल युद्ध हुआ तो 27वें दिन भगवान ने सोचा, अब इनको थोड़ा सा उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अब इनको मैं अपना थोड़ा भाव दिखा दूं। तब देख 27वें दिन भगवान ने जामवंत को पकड़ा है और घुमा करके ऐसी पटकनी मारी कि उनके वक्षस्थल पर अपना दाहिना चरण रख करके धीरे से मुस्कुरा दिए। और जैसे भगवान मुस्कुराए, मोहनी छिटक गई। जैसे भगवान मुस्कुराए, जामवंत हाथ जोड़ करके, बस बस बस, अब तुम कान्हा हो ही नहीं सकती। तुम अपना नाम कृष्णचंद्र बता रहे हो, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। तुम मेरे प्रभु हो, तुम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। कहा बस प्रभु बस, मैं जान गया आप कौन हो। भैया भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं, भगवत पीठ से साध बंधन। कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब केवल असली रूप दिखा दो, बस अपना असली रूप हमको दिखा दो। वो त्रेता वाला रूप गोविंद दिखा दो। अब मेरा मन कह रहा है, मेरे वक्षस्थल पर मेरे बदन में टूटपन आ गया है, मेरा बदन शिथिल हो गया है, मेरी इंद्रियां शून्य हो गई है और मुझे अब प्रभु के वचन याद आए हैं। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु राक्षस राज रावण का तो अंत हो गया, रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अभी मेरा मल्ल युद्ध हुआ ही नहीं। तो एक काम करिए प्रभु, आइए हमारे आपके हाथों दो हाथ हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि नहीं जामवंत, इस समय आप मेरे इष्ट हो, इस समय आप मेरे पूज्य हो, मैंने आपको प्रणाम किया है, इस बार मल्ल युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे हृदय की अभिलाषा द्वापर में पूरा करूंगा। कहा प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे? बोले गोविंद भगवान की, पहचानूंगा कैसे? कहा जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाए और जब तुम्हारा बल तुम्हारा साथ छोड़ दे और जब तुम्हारे वक्षस्थल पर हमारा ये पैर आ जाए, तब जान जाना कि मेरे प्रभु आ गए हैं। आज वही तभी चली जा रही है, क्या हो रहा है? हरिओम। बोले गोविंद, कितना जगती है छोटी है। बोले गोविंद भगवान की जय। बहुत ज्यादा ना करिए, मीठी करिए, थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी ज्यादा खींच रही है। हरिओम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
हित गोपिन का साथ और अपने जन के देखिए कृष्ण बने रघुनाथ। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान ने वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वाला रूप दिखाया और कहा जामुन दर्शन कर लो। कहा आज मैं तृप्त हुआ, अब मैं शरीर छोड़ सकता हूँ। कहा शरीर मत छोड़ो, पहले मणि मुझे चाहिए। शरीर बाद में छोड़ना, पहले तो मणियवा तो दे दो। कहा प्रभु मणि तो मैंने दान कर दिया है, मणि तो मैंने अपनी बेटी को दान कर दिया है। और कौन ऐसा पिता होगा कि दान दी हुई चीज को वापस ले लेगा? ये मुझसे नहीं होगा। कहा तो बात फंस गई है, अब मुझे मणि चाहिए, नहीं तो मेरा कलंक नहीं छूटेगा। कहा एक जुक्ति है मेरे पास। जामवंत ने कहा एक जुक्ति है गोविंद मेरे पास। कहा वो कौन? कहा कि मणि तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी बेटी आपको दे सकता, और अपनी बेटी दे दूंगा, इनके साथ मणियों आप ले लीजिएगा। कहा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मणि तो चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। परम भागवत सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, तुरंत जामवंत ने जो है भगवान के हाथ में हाथ रख करके पानी ग्रहण करवा दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती, देखो कैसे बोले, कब करके मिला दीजिए फिर से। माइक खींच रही है, तो बोलने नहीं दे रही है, तो हम आपको क्या सुनाएंगे? हरिओम हरिओम। अब इतनी देर कितनी दूर खींच रही है? हरिओम। बोले गोविंद भगवान की मिट डालिए, तुम नहीं खींच, मिट हल्का बेस करके मिट डालिए को कम। हरिओम। बोले गोविंद भगवान की हरिओम हरिओम हरिओम। अरे मोहे सतगुर संत मिलावे सखी, मोहे सतगुर संत मिलावे सखी, मोहे सतगुर संत मिलावे सखी, मिलावे सखी, मिलावे सखी, मिलावे सखी, मिलावे सखी, मोहे सतगुर संत मिलावे सखी, मोहे सतगुर संत मिलावे उस सूर्यकांत समय तक मणि को ले जा करके मोटी तरह हरिओम खींच दो। हरिओम। जय सिया राम, जय श्री सीताराम। हरिओम। हल्का संतन। हरिओम। जय श्री सीताराम, श्री राधे। हरिओम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मणि को ले जाकर के सत्ताजीत को सौंप दिया। कहा कि देखो, अब पूरा वाकया भगवान ने बता दिया। सत्ताजीत बहुत लज्जित हुआ और जैसे ही सत्ताजीत को मणि भगवान ने सौंपा, आग की तरह बात फैल गई कि भगवान मेरी कन्हैया का दोष नहीं था, इसमें इसी राजा का दोष था। राजा की नमोशी होने लगी, उसका जो है अपभ्रंश भाव चलने लगा और वो कैसे बाहर निकले, बहुत लज्जित हुआ।
जब बहुत लज्जित हुआ तो आया भगवान के चरणों में रुदन करने लगा कि गोविंद गोविंद मेरे प्राण की रक्षा कर लो, मैं आत्महत्या कर लूंगा। पूरे समाज में मेरी कुछ चर्चा चल रही है, सब लोग मुझे गाली दे रहे हैं, गोविंद मेरी रक्षा करो। अब मेरे गोविंद बड़े दयालु, बताओ क्या करना है। कहा मणि आप ले लो। कहा मणि तो मैं नहीं लूंगा, मणि मैं नहीं लूंगा। कहा मणि नहीं लोगे तो कोई संबंध मुझसे बना, जब संबंध हो जाएगा तो मुझे लोग गाली नहीं देंगे। कहा कौन सा संबंध चाहते हो। कहा मेरे पास एक कन्या है सत्यभामा, उसी का आप वर्ण कर लो। भगवान मुस्कुराए और सत्यभामा का वर्ण कर लिए। कहा कि ये मणिवा भी कन्यादान में दे रहा हूं। कहा नहीं, केवल कन्या ले लूंगा लेकिन मणि तो नहीं लूंगा, मणि नहीं लूंगा, यही मणि लफड़ा कर जाएगी। मणि के चक्कर में पड़ा कि लोभ आ जाएगा। फिर यही जनता जो है फिर कहने लगी, ओ कन्हैया का दिमाग जादूगर का दिमाग है, कन्हैया मोहनी डाल दिए, कन्हैया ऐसा कर दिए, ऐसा घुमा घुमा करके फिर मणि अपने हाथ में अपने कब्जे में ले लिया। नहीं नहीं नहीं, मणि तो नहीं लूंगा, कन्या का विवाह कर लूंगा। कन्या सत्यभामा का विवाह कर लिया। बोले सत्यभामा महारानी की। और उधर मणि को वापस कर लिया। हाँ एक काम कर सकते हैं, मणि तुम्हारे पास रहेगी लेकिन अधिकार मेरा रहेगा। मणि तुम्हारे पास, मणि पर अधिकार मेरा। पूजा करो और जो 8 भार सोना उगलती है, 2 कुंटल सोना आप सुबह सुबह ले आकर के हमारे दरबार में पहुंचा देना। बोली गोविंद भगवान की। सत्याजीत लज्जित हुआ लेकिन फिर भी मगन हुआ। अपनी कन्या का जो है हाथ जो है गोविंद के चरणों में, गोविंद के हाथ में दे करके मगन हो गया। अरे भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद जमुना के किनारे की तरफ जा रहे थे। वहां पर एक सावल वर्ण की सांवली सांवली सूरत लिए एक तपस्विनी जो है तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के देखो तपस्विनी कौन है और तपस्या क्यों कर रही है, इसकी तपस्या में मुझे कुछ विचलित कर दिया है। अर्जुन गए, प्रणाम किया, देवी हे बद्री तुम हो कौन। कहा मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं गोविंद को प्राप्त करने के लिए, मैं वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। ये जीवन चला जाएगा लेकिन मैं वर्ण करूंगी तो अपने गोविंद का करूंगी, अन्यथा किसी का नहीं कर सकती। मरना स्वीकार है लेकिन गोविंद को बिना प्राप्त किए मैं मरने वाली नहीं हूँ। अर्जुन ने हाथ को पकड़ा। अर्जुन ने कहा रुको, मैं चलो तुम्हारे लक्ष्य की तरफ ले चलता हूँ। और अर्जुन ने कालिंदी को भगवान के सामने कर दिया। आज कालिंदी ने भगवान को देखा, भगवान का सांवला रूप, अपना सांवला रूप देख रही है। अरे यदुनाथ बिलो की लिया जब से, 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 सुध गेहन गेह समाज सखी, सुध गेहन गेह समाज सखी, सुध गेहन गेह समाज सखी।
और कर लिया। 4 विवाह जो है भगवान ने मित्रविंद्रा और नग्नजीति से कर लिया, और उधर जो है भद्रा और लक्ष्मणा से करके 8 विवाह मुख्य विवाह इधर कर लिया। और उसी समय भौमासुर नाम का एक राक्षस था, बहुत प्रतापी राक्षस, भौमासुर नाम का 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में डाल दिया था। कहा 20,000 कन्या हो जाएंगी। राजाओं की सुंदर सुंदर कन्याओं का हरण करके ले आता था और अपने कारागार में डाल देता था। कहा कि 20,000 जब कन्या हो जाएगी एक ही बार में विवाह कर लूंगा। ये उसकी मनोदशा थी और कन्याओं के मन और भाव के अनुरूप काम करता था और ले आकर के हरण करके सब अपने कारागार में डाल दिया। 16,100 कन्याओं का हरण कर चुका था। और मेरे प्रभु भौमासुर के पास जाकर के, वो भूमि का पुत्र था, बहुत बलिष्ठ था, और नारद जी आकर के कहे प्रभु बस अब उसका अत्याचार बढ़ रहा है। भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण उसका जो है अंत किया। और 16,100 जो कन्याएं थी वो भगवान को देखते आशीर्वाद करने लगी। प्रभु मेरे सामने 2 रास्ता है, या तो आप मुझे वरण कर लो, या तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं तो हम लोग गलत रास्ते पर चले जाएंगे। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं नहीं अपनाऊंगा, इनको कोई अपनाने वाला है नहीं, कोई राजकुमार इनको नहीं ले जाएगा। जिसका जीवन में कोई नहीं होता उसके हमारे गोविंद हो जाते हैं। जब सारा सहारा छोड़ करके कोई मेरे गोविंद को पुकारता है तो गोविंद उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जब तक अपना बल लगाओगे बहनों भक्तों, तब तक गोविंद आने वाले नहीं है। जब ये कहोगे कि संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में हे गोविंद मेरा कोई नहीं है, जब तक कोई दिखेगा तब तक गोविंद आने वाले। अच्छा बताइए, द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? चाहते तो पहले ही द्रौपदी की रक्षा कर देते, उस दुष्ट का हाथ तक नहीं पहुंचता। द्रौपदी मैया के पास दुशासन का हाथ तक नहीं पहुंचता, लेकिन द्रौपदी के अंदर अभिमान था। द्रौपदी ने कहा कि जिस सभा में कुलगुरु बैठे हो, जिस सभा में द्रोणाचार्य जैसे हमारे गुरुदेव बैठे हो, और जिस सभा में हमारे पूर्वज के रूप में, हमारे अग्रज के रूप में भीष्म पितामह बैठे हो, उस सभा में हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन सब निस्तेज हो गया। फिर द्रौपदी ने कहा ये लोग भले ही मेरी सहायता न किए, लेकिन जिस औरत के पास 5-5 पति हो, 5-5 पति हो, ऐसे 5 पतियों वाली का तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ऐसे ऐसे वीर हो, पतियों पर भरोसा किया, गोविंद नहीं आए। फिर कहा कि जो छत्राणी हो वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है, मैं अपनी रक्षा करूंगी। अपने पल्लुओं को अपने हाथों से पकड़ा, दांत से पकड़ा, लेकिन जब 60,000 हाथी वाला बल लगाया और जब हाथ से छूटने लगा, तब द्रौपदी विचार करने लगी, अरे एक से एक सबई छत्री, अब सबकी अखिया झकी सोचन लागी, अचारनी हारी द्रौपदी आपन धीरज होवन लागी, अनेत्र बड़े बड़े गाल बड़े बड़े, अमोती बड़े बड़े भुवन लागी। तब दोनों हाथ को छोड़ दिया, हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ। अरे द्वारिका नाथ, ये द्वारिका
परीक्षित, भगवान कहते हैं मम गीत्वा च नामानि रुदन्तमं सन्निधौ तेषां परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। तुरंत भगवान वस्त्रावतार में लिए, वहां पर तुरंत वस्त्र के रूप में भगवान परिणित हो गए। अरे नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी ही नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। सारे सहारे छोड़ करके जो मेरे गोविंद को याद करता है, मेरे गोविंद उसके लिए दौड़ते रहते हैं। आज मेरे गोविंद को जो भी जैसे भी हो आप याद करना है। और सुंदर दृष्टि से आप देखिए, इधर सारे परीक्षित जी को सारे भगवान के भावों का श्री भाग देते देते अब आज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, आज नारद जी बीड़ा बजाते बजाते द्वारिका पहुंच गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, चरणों की तरफ गए। आज भगवान को देख करके नारद जी बोले गोविंद भगवान की जय। अरे जिसके यश के डंके बजते नभ मंडल पर भूमंडल पर किस लिए मलिनता छाई है उस स्वामी के मुख मंडल पर। आज मेरे गोविंद नारद को देख सर झुका लिए हैं। नारद के अंदर अभिमान हो गया था, नारद के अंदर अभिमान हो गया था भक्तों, और उसी अभिमान को, और भक्त के हृदय में अगर अभिमान हो जाए तो मेरे गोविंद एक मिनट के लिए उसको अपने पास नहीं छोड़ते, अपने भक्त के पास नहीं छोड़ते, तुरंत उसका उपचार और निदान कर देते हैं। भगवान ने देखा कि नारद के हृदय में अभिमान का अंकुर उदय हो गया है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं तो बहुत भगवान का नाम लेता हूँ। तीन चीज में कभी संतोष मत करना भक्तों, तीन चीज में जितना हो सके उतना संतोष कर लेना। चलो हमारी बहनें सुन रही हमको ना, तीन में संतोष करना। एक दिन बताया था, अपने भोजन में संतोष करना, चाहे भोजन में जो मिल जाए, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपरी मत ललचाओ जी। अपने भोजन में संतुष्ट, अपने कमाई में संतुष्ट, और अपने परिवार में, यही जो हमारा परिवार है यही हमारे लिए सुंदर है। और तीन जगह संतुष्ट। ये बच्चे बताओ क्या करना है, तो तीन जगह संतुष्ट नहीं, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, ज्ञान में और जप में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। आज नारद जी सोच रहे मेरे जैसा कोई भक्त ही नहीं, मैं हरदम भगवान का नाम लेता रहता हूँ, हरदम भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मैं भगवान को सब कुछ समर्पित कर चुका हूँ। कापड़ शरागत भक्ति में मैं आ गया। भक्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन भक्ति में ज्ञान और वैराग्य अगर ना हो तो वो भक्ति दूसरी तरफ लेकर के चली जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कथा महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा बताई जाती है। और वो ज्ञान और वैराग्य कब पुष्ट होंगे, भक्ति का साथ कब देंगे, जब आपके अंदर सत्संग होगा। बिन सत्संग भक्ति जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। तो भक्ति भी सत्संग में मिलती है, और सारे सुखों की खान भक्ति है। तो इसलिए भक्ति अगर है तो उसमें ज्ञान और वैराग्य होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान और वैराग्य का समावेश बिना सत्संग से नहीं होगा। इसलिए आप सब धन्य हैं जो आप सब भगवान की कथा श्रवण करें। हमारी बहनें कथा सुन नहीं रही, आज हमारी बहनें कथा पी रही है।
कथा पी रहे, भगवान की कथा अमृत है, इस अमृत को पी रहे। अच्छा सुनती तो कुछ बोलती, सुनती तो कुछ बोल जरूर देती, शोर होता, लेकिन यहाँ तो कोई शोर ही नहीं हो रहा। इतनी बहनें बैठी हैं लेकिन एकदम सन्नाटा छाया, भाव से पी रही हैं। ऐसी बहनों को पा करके मैं धन्य हूँ। लेकिन गाल पर से हाथ हटाओ बहन, ऐसे गाल, कुछ लोग ऐसे होते गाल पे हाथ रख के बैठे, सर झुका के बैठेंगे। कितनों आप कथा बोलो न हिलेंगे न डोलेंगे, विंध्याचल में घुसरू पाथर बन के बैठ जाएंगे। अरे चैतन्य मुद्रा में बैठना चाहिए, मुस्कुराते हुए कथा सुनना चाहिए। थोड़ी देर कथा सुनो लेकिन कथा मन में आ जाए, हृदय में समाहित हो जाए। आज नारद जी को अभिमान हो गया, भगवान ने अपना सर झुका लिया। जब सर को झुकाया तो नारद जी बोल पड़े, जिसके यश के डंके बजते नभमंडल पर भूमंडल पर, इसलिए मलिनता छाई है उस स्वामी के मुखमंडल पर। हे नारद, बहुत अच्छे समय पर आ गए। हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो गोविंद दर्द जाएगा कैसे? कहा दवा आपके पास हो सकती है, दवा लग जाए तो सर ठीक हो जाए। कहा कौन सी दवा? किस वैद्य के पास जाऊं? कहा वैद्य के पास नहीं, भक्त के पास जाओ। अगर कोई भक्त अपने चरण की धूली को हमारे मस्तक पर लगा दे तो मेरा सर ठीक हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कौन ऐसा भक्त होगा? देखो क्या कह रही है, आवाज बदली नहीं क्या? पता नहीं आप लोगों के समझ। कौन ऐसा भक्त होगा कि जो अपने चरण की धूली को भगवान के मस्तक पर लगाएगा, भगवान के चरण की धूल को अपने मस्तक पर लगाएगा? क्या बात है, महाराज जी कह रहे हैं सब कुछ समर्पित। एक भक्त ऐसा है जो सब कुछ समर्पित कर दिया है, वो कुछ भी कर सकता है। नारद जी ज्ञानी भक्त है। नारद जी कौन भक्त है? ज्ञानी है। और ज्ञानी भक्त जल्दी फंस जाते हैं, इसलिए ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अमानी भक्त बनना चाहिए। जो ज्ञानी बच्चे होते हैं माँ के पास, जो बड़े बच्चे होते हैं, माँ उसको आंचल पकड़ा देती है, ले पकड़, इसी आंचल पकड़, पीछे पीछे आ। अब जो भक्त, जो अमानी होते हैं उनको गोद में ले लेती है। जो अबोध होते, इसलिए अबोध बन जाओ, ज्यादा ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने अबोध ही रहो तो ठीक है। हे प्रभु मैं आपका अबोध बालक हूँ, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, हे प्रभु मैं आप मेरे हो मैं आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे स्वीकार करो। इतना कह करके आंखों में आंसू आ जाए, बस गोविंद स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, माधव को केवल भक्ति प्रिय है। तो आज नारद जी को अभिमान था, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान हमारे लिए है, मैं भगवान के लिए हूँ। लेकिन भगवान ने कहा हमको चरण रज चाहिए, हमको चरण की रज चाहिए। अगर कोई भक्त हमारे मस्तक पर चरण रज लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद ने कहा क्या? कहा चरण रज लगा दे। नारद ने कहा कि कौन ऐसा पागल होगा जो चरण रज आपको देगा? कहा नारद जल्दी से जाओ, खोज करके ले आओ। नारद लगे खोजने, जिसके पास जाए उससे चरण रज मांगे, अपने चरण की धूल दे दो। क्या करोगे? कहा कि मैं गोविंद के मस्तक पर लगाऊंगा। वहीं दो चार बात सुन लेते थे। खोजते 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 तीनों लोग भ्रमण किए, कहीं रज मिलने वाली नहीं। एक जगह छूटी थी, कौन छूटा था? ब्रजमंडल। पहुंच गए ब्रजमंडल और वहां हजारों सखियों के बीच में राधा विरह में पागल हो गई थी। आज राधा रो रो करके बावरी हो रही थी। और ठीक उसी समय नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए तो नारद को देख करके सारी सखियां बोल पड़ी, क्या बात है नारद, क्यों मन उदास है? हर बार आते थे तो प्रसन्न चित्त में आते थे, आज क्या हो गया आपको? कहा देवी तेरी गजब प्रसन्न हो गया। मैं गोविंद के पास गया था, मेरे गोविंद का चेहरा उतरा है। तब तक कानों में आवाज पड़ गई राधा रानी के। राधा रानी की आंखों से भर भर आंसू गिरने लगे। इतने दिन के बाद कोई गोविंद का नाम लिया तो बोल रहा मेरे गोविंद के सर में दर्द है। अरे क्या ऐसा मेरे गोविंद ने कर दिया कि आज उनके सर में दर्द हो रहा है? किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन राधा की आंखें झर बरसने लगी। मेरे गोविंद कष्ट में है, मैं दुनिया का सारा कष्ट सह सकती हूँ, लेकिन अपने गोविंद की आंखों में आंसू और उनके शरीर में कष्ट नहीं सह सकती।
हे नारद, नारद के पास दौड़ करके आई। नारद जल्दी बताओ मेरे गोविंद को क्या हो गया है? कहा तेरे गोविंद को सर में सूल हो गया है। तो कैसे जाएगा? कुछ पूछा नहीं। कहा वही दवा खोज रहा हूँ, कोई भक्त अगर अपने चरण की धूलि को दे दे तो गोविंद का सर ठीक हो जाएगा। पदरज ब्रज का चाहिए, ये देवी पदरज ब्रज का चाहिए। कहा क्यों? कहा प्रभु के सिर में सूल। भगवान मेरे गोविंद के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ब्रजमंडल में आया हूँ। कोई गोपी अगर अपने चरण की धूल दे दे तो गोविंद ठीक हो जाएंगे। सारी गोपियों का सर नीचे हो गया, लेकिन राधा रानी ने रो करके कहा, अरे नारद तू कितना भोला है, मैं तो सोचती थी कि तू भगवान का भक्त है, भगवान के दर्द के लिए कुछ उपचार करेगा। कितना देर हो गई सब दुखते दुखते। कहा 1 वर्ष पूरा हो गया है, सारे भूमंडल पर मैं मांग लिया, कहीं मिलने वाला नहीं है। राधा ने आंखों में आंसू ला करके कहा कि धूल तो नहीं, पूरा मैं चरण दे रही हूँ आपको काट करके, देती हूँ मैं काट कर चरण सहित लो दूर। जब नारद ने कहा कि पदरज ब्रज का चाहिए प्रभु के सिर में सूल, तो राधा ने कहा कि देती हूँ मैं काट कर चरण सहित लो धूल। कहा चरण क्यों दे रही हो? कहा तुम भुलक्कड़ हो, कहीं रज गिर गई तो मेरे प्रभु का दर्द बना रह जाएगा, इसलिए ले जाओ मेरे चरण को, और जितना दिल कहेगा उनका उतना इसी में से धूल निकाल करके मस्तक में लगा लेंगी। नारद ने कहा कि नरक में चली जाओगी? कहा नरक में जाऊंगी तो मुझे जाने दो, मैं नरक का दुख सह लूंगी। बात सुनो बाबा मेरी, मैं नरक का दुख सह लूंगी, लेकिन सुखी रहे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे श्याम सुंदर सुखी में रहे। मैं नरक में जन्म भर वास करने के लिए तैयार हूँ। आज आंखों में नारद के आंसू आ गए। कहा पैर तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ी सी धूल लेकर भी पहुंचे, और जब पहुंचे तो मेरे गोविंद धीरे से मुस्कुरा करके पूछे, क्या नारद दवा मिली कि नहीं? नारद जी बोले, 3 लोक नवखंड में घूम फिराय विराम, मिली नहीं? नहीं सरकार, प्रेम कसौटी पर थमी ब्रिजबालाए श्याम। राधा ने हमको धूल दिया है, कहा बस मैं ठीक हो गया। केवल राधा का नाम लेते ही मेरा दर्द गायब हो गया। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद